महाराष्ट्र में भी हो गया है खेला। बड़ी खबर महाराष्ट्र से ये कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्यता कांग्रेस की त्याग दी है। आपको बता दें, अशोक चव्हाण स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात करके अपना इस्तीफा जो है वो भेज चुके हैं। और ये घटनाक्रम आप जानते हैं ऐसे समय पर हो रहा है जब महाराष्ट्र कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता, जो आप जानते हैं कि हाल में आपने देखा बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा, उन दोनों ने कांग्रेस छोड़ दी। और अब तीसरा बड़ा नाम यहां पर अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का आ गया है। और इस तरह एक महीने में महाराष्ट्र कांग्रेस के 3 बड़े नेता अब इस्तीफा दे चुके हैं। कल ही हम जानते हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला से मुलाकात की थी, अपने मुद्दे उनके सामने रखे थे। और अब सबसे बड़ी चर्चा ये है कि अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से राज्यसभा जा सकते हैं और उनके साथ 10 से 12 विधायक भी पाला बदल सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, अशोक चव्हाण ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राणा पटोले को भेजे अपने पत्र में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस ही नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्य के रूप में भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी आप जानते हैं कि अशोक चव्हाण की बीजेपी में जाने की चर्चा वक्त वक्त पर उठती रही है, सालों पहले भी। और वो लोगों से मिलते रहे हैं, भाजपा के लोगों से मिलते रहे हैं। और इस वजह से चर्चा जो है वो हमेशा रही है कि क्या अशोक चव्हाण भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। और अब इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच अशोक चव्हाण को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है, उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप ये भी जानते हैं कि अक्सर विपक्ष के नेताओं पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो पाला बदल लेते हैं उस समय पर जब उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई या तरह तरह के शिकंजे हो रहे होते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें कि अशोक चव्हाण आदर्श घोटाले के कारण वो नेता हैं, अशोक चव्हाण, जिन्हें आदर्श घोटाले के कारण अपने दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान पद छोड़ना पड़ा था। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने युद्ध में शहीद सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बिल्डिंग बनाने का फैसला किया था। इसे कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के नाम से बनाया गया था। इसके बनने के बाद आरटीआई में खुलासा हुआ था कि नियमों को ताक में रखकर इसके फ्लैट अफसरों, नेताओं को बेहद कम कीमत में दिए गए। और इस सब में अशोक चव्हाण का नाम भी शामिल बताया गया था। ये मामला 2010 में सामने आया था। इसके चलते तब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ गया था। 2010 में मुंबई हाईकोर्ट ने इसे धोखेबाजी का मामला बताया। और इसके बाद ये भी सामने आया कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पर्यावरण नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। बाद में इसे गिराने के आदेश दे दिए गए थे। आपको बता दें कि अशोक चव्हाण दिसंबर 2008 से नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद जब विलासराव देशमुख को सीएम पद से हटाया गया, तब चव्हाण ने पद संभाला। ये वो महाराष्ट्र के संस्कृति विभाग, उद्योग, साइंस विभाग जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि चव्हाण परिवार की मराठवाड़ा क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण के बेटे हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार पिता और पुत्र दोनों ने मुख्यमंत्री पद संभाला। वो नांदेड़ से सांसद रह चुके हैं। और अब इस्तीफे की खबर आने के बाद चर्चाएं उनके बीजेपी में जाने की हो रही हैं। और इस बीच जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है, जो बयान हमने आपको पहले सुनाया, उसके बाद
और ज्यादा गर्म ये पूरी बात हो चुकी है। आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।